हेलो स्टूडेंट। मैं यादवेंद्र यादव। आज हम अपने यूट्यूब चैनल स्कूल के आगे में आज हम आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान का पढ़ाने चल रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि चेंज क्या है। चेंज चेंज का मतलब है परिवर्तन। आए दिन हम लोग अपने वातावरण में परिवर्तन देखते रहते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल मैं बोलूं कि यदि आप कोई केला खा रहे हैं तो जब हम केले को मार्केट से लेके आते हैं तो हम लोगों को येलो कलर का होता है। यदि मैं उस केले को सम टाइम रख दे तो केले का छिलका ब्लैक हो जाता है। तो ऐसे चेंज को हम बोलेंगे केमिकल चेंज। वो येलो नहीं हो सकता है, ब्लैक से येलो नहीं हो सकता है। एज एग्जाम्पल फिर और दिया जाए, यदि मैं बोलूं कि आपका दूध है, दूध से दही बन रहा है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अगला मैं बोलूं कि आपकी कैंडल है, मोमबत्ती जल रही है, तो जल रही है तो रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन यदि मोमबत्ती पिघल रही है तो भौतिक परिवर्तन है। यानी कि भौतिक परिवर्तन परिवर्तन टू टाइप का हो सकता है। फर्स्ट टाइप इज ए फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन हो सकता है। दूसरा हम लोगों का रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि वस्तु जिस रूप में बना है उसका कंपोजिशन और कैरेक्टर चेंज ना हो, ऐसे चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज बोलेंगे। केमिकल चेंज हो सकता है जिसका कंपोजिशन एंड कैरेक्टर दोनों चेंज हो जाए, उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे, या हम इसको रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। तो कोई भी यदि रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ उसके कैरेक्टर शो करते हैं। एज एग्जाम्पल, जैसे कोई वस्तु गैसियस स्टेट पर है, तो यदि गैस स्टेज से होकर के यदि वो सॉलिड स्टेट में चली है, लिक्विड स्टेट में चली है, यानी कि फर्स्ट टाइप जो उसका कैरेक्टर शो करता है, वो मैटर क्या करता है कि अपना स्टेज चेंज कर लेता है। यदि स्टेज चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल परिवर्तन। इसी प्रकार हमने यहाँ रिटर्न किया है कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो जो लक्षण हम लोगों को कैरेक्टर शो करता है वो अपना क्या कर लेगा, अवस्था में चेंज ला लेगा। यदि अवस्था में चेंज ला रहा है तो सीधी सी बात है कि उसका टेम्परेचर में भी चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका रंग रूप भी बदल जाएगा। इसलिए हमने बोला कि केमिकल चेंज वो होता है कि जिस चीज से उसका कंपोजिशन, जिस चीज से वो पदार्थ बना है, वो क्या होगा कि पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। एग्जाम्पल तौर पर मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा हूँ कि एग्जाम्पल जैसे आप समझते हैं कि एक आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के एक वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन आपका गैस स्टेट पर है, ऑक्सीजन भी हमारा गैस स्टेट पर है। दोनों गैस स्टेट पर होने के कारण जब ये दोनों पदार्थ आपस में कंबाइन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, और इसकी जो स्टेज होती है वो लिक्विड स्टेट पर चला जाता है। इसलिए मैंने कहा कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो उसके क्या होगा, स्टेज में चेंज होगा, मीन्स अवस्था परिवर्तन होगा। तो ये सब बातें रासायनिक परिवर्तन की हैं। तो आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है स्टूडेंट कि आपको ये बातें समझ में आ रही है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो सबसे पहले हम लोगों को माइंड मेकअप करना है कि चेंज क्या होता है। चेंज यदि हम लोग समझना शुरू कर दें कि आए दिन इन्वायरमेंट में चेंज होते रहते हैं,
कुछ चेंज होते हैं ऐसे हैं कि बदल गया फिर से वो वापस आ गया।